हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय द कंट्रोलिंग अ रोबोट सिस्टम। रोबोट को कंट्रोल करना क्या होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंट्रोलिंग अ रोबोट क्या है। देयर आर द सर्वर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द ट्रेजेडी ऑफ अ रोबोट। ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे अगर कोई भी ट्रेजेडी आती है रोबोट के अंदर तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसमें एक सिंगल वर्ड में कहें तो हम ट्रबल शूटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है अगर रोबोट में तो उसको हम कैसे कंट्रोल में रखें कि पूरा सिस्टम ही जो है वो उस प्रॉब्लम के कारण खराब ना हो। ठीक है, उसको कंट्रोल कर सकें, हम उसको रिपेयर कर सकें। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इट्स कंट्रोल टेक्निक, ये उसकी कंट्रोल टेक्निक के नेचर पे डिपेंड करता है कि रोबोट इज क्लासिफाइड एज आइदर सर्वो रोबोट और नॉन सर्वो रोबोट। ये कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है उस रोबोट के नेचर पे कि हम कौन से टाइप की कंट्रोल टेक्निक का यूज करेंगे, कि जो रोबोट है वो सर्वो रोबोट है या नॉन सर्वो रोबोट है। अब ये सर्वो रोबोट क्या होता है और नॉन सर्वो रोबोट क्या होते हैं ये हम देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। अब इसे हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। Therefore, the robot may use one of the two control। इसी कारण से जो कंट्रोल है वो भी टू टाइप्स के हैं, क्योंकि यहाँ पे रोबोट्स भी टू टाइप के हैं, सर्वो एंड नॉन सर्वो। इसीलिए कंट्रोलिंग को भी टू टाइप का बनाया गया है, नॉन सर्वो एंड सर्वो, यानी कंट्रोलिंग अब टू टाइप्स की हो चुकी है। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर कंट्रोलिंग और रोबोट्स जो है वो टू टाइप्स की हैं, नॉन सर्वो रोबोट्स एंड सर्वो रोबोट्स। तो इसके अंदर से हम फर्स्ट जो करने जा रहे हैं वो है नॉन सर्वो रोबोट्स। नॉन सर्वो रोबोट्स में क्या होता है, दे आर द इनएक्सपेंसिव यानी कि ज़्यादा महंगे नहीं होते जो नॉन सर्वो रोबोट्स होते हैं, एंड इजी टू अंडरस्टैंड, उनको समझना भी इजी होता है, इजी टू सेटअप करना इजी होता है, एंड हैव अ हाई रिलायबिलिटी, और उसके अंदर रिलायबिलिटी ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा होता है कि रिलायबल है ये रोबोट, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, तब भी आप इसके अंदर ये क्वालिटीज़ लिख सकते हो कि नॉन सर्वो रोबोट्स में कौन सी क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन सी है यहाँ पर, एक तो वो इनएक्सपेंसिव है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू सेटअप है, एंड हैव अ हाई रिलायबिलिटी, और उसके पास हाई रिलायबिलिटी है। दीज रोबोट्स आर कंसीडर एज ए नॉन इंटेलिजेंट। इन जैसे रोबोट्स को, जो नॉन सर्वर रोबोट्स होते हैं, इसको हम इंटेलिजेंट कंसीडर नहीं करते। हम ये नहीं मान के चलते कि ये इंटेलिजेंट है, इनके अंदर आर्टिफिशियली माइंड है, इनके पास माइंड नहीं होता। जो भी एक यूजर जो उसको यूज कर रहा है, उस रोबोट को यूज कर रहा है, उसी के द्वारा जितने भी इनपुट्स दिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग वो रोबोट अपना टास्क परफॉर्म करेगा और आउटपुट दिखाएगा। ये जो भी उसको काम होगा उसको फिनिश कर देगा, टास्क को। इंटेलिजेंटली वर्क नहीं करेगा, यानी जितना बोला गया है सिर्फ उतना ही करेगा, उससे ना एक स्टेप आगे ना एक स्टेप कम। ठीक है, इट इज अ ओपन लूप सिस्टम। ये एक टाइप से ओपन लूप सिस्टम होता है। ओपन लूप सिस्टम, नो फीडबैक मशीन। ओपन लूप में क्या होता है, यानी कि लूप तो है बट ओपन है, यानी एक सर्कल कंप्लीट हो तो रहा है बट कनेक्ट नहीं हो रहा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ठीक है, देखो जैसे यहां से अगर हमारा सर्कल स्टार्ट हो रहा है, सर्कल कंप्लीट तो हो रहा है, बट वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को दिखा रहा है कि स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, मैच नहीं हो रही है दोनों पॉइंट्स। लाइक जैसे ये वाली लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, दिखा रही है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, बट दोनों की दोनों लाइन को हमने मर्ज तो नहीं किया, ना कनेक्ट तो नहीं है आपस में, बीच में बॉर्डर है जो उसको सेपरेट कर रहा है। उसी तरह से यहाँ ओपन लूप सिस्टम होता है कि लूप तो चल रहा है, अपना टास्क वो कंप्लीट भी करेगा, स्टार्टिंग से चलेगा, एंड पर जाकर वो बंद होगा। ऐसे ही होगा कि स्टार्टिंग से चल रहा है, एंड पर जाकर बंद हो रहा है, बट वो आपस में कनेक्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम, कि लूप तो है बट यानी कि उससे बाहर निकलने का रास्ता उसी लूप के अंदर है। अब ऐसा क्यों किया गया है कि ये ओपन लूप है, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक का कोई मैकेनिज्म नहीं है। यानी कि जैसे एक सर्कल कंप्लीट होता, अगर पूरा कंप्लीट होता और कनेक्टेड भी होता तो उससे क्या हमें बेनिफिट मिलता, कि जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहा है एंड पॉइंट पर आ गया, स्टार्ट और एंड पॉइंट अगर मिल जाता तो क्या मतलब होता है इसका, कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो इनपुट जा रहा है वो एंड पॉइंट पर आउटपुट दिख रहा है। जब पुराने वाला आउटपुट न्यू वाले इनपुट की तरह फीड किया जाएगा तो इसको हम फीडबैक बोलते हैं। देखो क्या बोला मैंने, जब पुराने वाला आउटपुट इस बार जो न्यू इनपुट दिया जाएगा उसको हम न्यू इनपुट की तरह कंसीडर कर रहे हैं, अगर पुराने आउटपुट को, यानी पुराने वाला आउटपुट जो है वापस से इनपुट में जा रहा है, फिर नेक्स्ट सर्कल कंप्लीट कर रहा है, फिर जो आउटपुट आया वो वापस से इनपुट में चला गया, इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप, और यहाँ पर फीडबैक होता है। बट जब ओपन लूप की बात आती है वहां पर फीडबैक नहीं होता, क्योंकि ये ओपन है, दोनों आपस में एंड्स जो है वो कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड होते तो फीडबैक जाता, अब यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है तो कोई फीडबैक नहीं जा रहा है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर प्रोग्राम पोजीशन टू द एक्चुअल पोजीशन।
ये कंपेयर करने का ट्राई करते हैं किस काम के लिए उसको एग्जैक्टली बनाया गया था और किस काम के लिए उसको अभी एग्जैक्टली यूज किया जा रहा है, यानी प्रोग्रामिंग के टाइम पे उसकी क्या पोजीशन थी और एक्चुअल पोजीशन अब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिस ह्यूमन रोबोट इंटेलिजेंट इज रिपीटिव टास्क। अगर देखो क्लोज लूप होता तो वो इंटेलिजेंट भी बन जाता। देखो जितने भी पॉइंट्स है ना आपस में कनेक्टेड है। अगर ये लूप क्लोज होता, फीडबैक फीड होता इस इनपुट में, तो क्या होता, फर्स्ट टाइम जो उसने मिस्टेक की रोबोट में, वो उसको नेक्स्ट टाइम पता लग जाती कि अगर ये काम सही है तो करना है, नहीं सही है, गलत आउटपुट जा रहा है तो नहीं करना है। तो वो इंटेलिजेंटली उसको सीख पाता, खुद से सीख पाता कि उसका कौन सा आउटपुट सही है और कौन सा आउटपुट गलत है। तो इंटेलिजेंट भी नहीं है, फीडबैक भी नहीं जा रहा और ओपन लूप सिस्टम है। इसी कारण से ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, इजी होता है इसको समझना, इंप्लीमेंट करना। These robots often are used for the pick and place application. पिक एंड प्लेस एप्लीकेशन यानी कुछ ना कुछ मटेरियल को ट्रांसफर करना है, लिफ्टिंग करनी है, यानी बॉक्सेस रखे हैं, बॉक्सेस को उठाकर किसी कंटेनर में हमें रखना है, वो रोबोट का टास्क है। ठीक है, रोबोट ने क्या करना है, जहां कहीं पर भी वो बॉक्सेस रखे हैं, बॉक्सेस को उठाकर किसी कंटेनर में लोड करना है। तो इसके कारण से क्या होगा, वो उठा के इजी लोड कर लेगा, उसको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इतने कि मेरे को ये लोड करना कैसे है, क्या काम करना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, उठाओ, पिक करो और प्लेस कर दो किसी कंटेनर में। सिंपल से काम होते हैं। जो नॉन सर्वर रोबोट्स होते हैं उनको किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज नहीं किया जाता, नॉर्मल ट्रांसफरिंग लिफ्टिंग इन्हीं काम के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर जो आती है वो आती है लिमिटेड इन देयर मूवमेंट्स। ये ज्यादा मूवमेंट्स नहीं करते, ना ज्यादा हाथ पैर हिलाते हैं, बस जितना काम के लिए इनको बनाया गया है, जिस पोजीशन में बनाया गया वही पोजीशन इनकी रहती है। ओपन लूप कंट्रोलर का ये यूज करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। साइज में छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, ह्यूमनॉइड नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, स्मॉल साइज के। कोई फीडबैक का इसके अंदर मैकेनिज्म नहीं होता, ये भी हमने भी डिस्कस किया, क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता। कैपेबल ऑफ फेयरली हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, अब ज्यादा दिमाग लगाता नहीं, इसके अंदर दिमाग है नहीं, तो जो काम बोला गया है डायरेक्टली वही काम पर ये आएगा और वही काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, सिंपल टू मेंटेन, मेंटेन करना इसको आसान होता है। प्रीशियस और रिलायबल है, ट्रस्ट कर सकते हैं हम इस पे। इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट है, यानी जल्दी से हम इसको समझ सकते हैं, कोई इसके अंदर लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसको समझना बहुत ईजी है समझना, और इसको ऑपरेट करना भी आसान होता है। अगर इसको हम कंपेयर करें सर्वो रोबोट के साथ, तो ये सर्वो रोबोट से थोड़ा इनएक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा फीचर्स नहीं है, नॉर्मल फीचर्स हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सर्वो रोबोट। सर्वो रोबोट जो होता है नॉन सर्वो रोबोट का बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि ये इनएक्सपेंसिव है तो ये एक्सपेंसिव, वो कह रहा है कि ये ओपन लूप है तो ये कहेगा मैं क्लोज लूप हूँ। ठीक है, तो सिंपल से अगर आपको नॉन सर्वो रोबोट समझ में आ गया तो सर्वो रोबोट का समझना इतना मुश्किल काम नहीं है। इनफैक्ट आप सिर्फ इस डेफिनेशन को पढ़कर ही अगर बाई चांस आपके एग्जाम में डिफरेंस करना आ जाए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सर्वो एंड नॉन सर्वो रोबोट, तो इन्हीं पॉइंट्स को आप लिख सकते हो और आपको डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी हो जाएगा, बट आपको नॉन सर्वो एंड सर्वो को समझना जरूरी है। नॉन सर्वो समझ में आ गया तो सर्वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखो जब हमने बात की नॉन सर्वो की, नॉन सर्वो क्या था, ओपन लूप था। यहाँ पर सर्वो जो है वो क्लोज लूप है। फर्स्ट डिफरेंस मिल गया। नेक्स्ट, बिकॉज इट अलो द फीडबैक, क्योंकि ये फीडबैक को अलो करता है, यानी कि यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म फॉलो होता है और नॉन सर्वो में नहीं होता। ठीक है, दो पॉइंट्स मिल गए यहाँ से, क्लोज लूप है और फीडबैक को कंसीडर करता है। इट कंसीडर टू बी इंटेलिजेंट, इसको हम एज ए इंटेलिजेंट कंसीडर कर सकते हैं, नॉन सर्वो को नहीं कर सकते। क्यों कर सकते हैं इसको इंटेलिजेंट कंसीडर हम, इफ इट कैन ऑल्टर with the motion response to be feedback from the sensing device which is typically the camera। ये कहना चाहते हैं क्लोज लूप में क्या होते हैं, फीडबैक फील हो रहा है, फीडबैक फील हो रहा है तो उसको पता है कि जो मैंने फर्स्ट टास्क किया वो सही था या गलत था। सही था तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो उसका यूजर से इनपुट मिलेगा वो सेम टास्क कर देगा, बट अगर वो टास्क गलत था तो गलत को वो जो भी पॉइंट्स उसके अंदर गलत थे उन पॉइंट्स को वो सही करेगा, इसलिए वो इंटेलिजेंट कंसीडर किया गया है। दीज रोबोट्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट टू ऑपरेट एंड मेंटेन। अगर इसको हम नॉन सर्वो से कंपेयर करें तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, इनको ऑपरेट करना भी मुश्किल होता है और मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। देखो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो नॉन सर्वो से अपोजिट आ रहे हैं। यहाँ पर क्लोज लूप है, फीडबैक मैकेनिज्म फॉलो होता है, इंटेलिजेंट इसको हम मानते हैं, एक्सपेंसिव भी है, ऑपरेट करना डिफिकल्ट है, मेंटेन करना डिफिकल्ट है। सेम पॉइंट्स आ रहे हैं ना, बिल्कुल अपोजिट है इनसे। रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज, इसके अंदर नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं, नंबर ऑफ कैपेबिलिटीज होती हैं। They can perform the multiple point to point transfer and move along the control path। ठीक है, एक अपने फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए डिफरेंट टाइप के कंट्रोल पाथ को फॉलो करते हैं। वो डायरेक्टली कहाँ पर जाता है, अपने टास्क पर पहुंचना है। ये अलग अलग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करके नेक्स्ट फाइनली टास्क पर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रोलर रोबोट्स आर जॉइंट इन आर्म।
जो सर्वो रोबोट्स होते हैं उनके आर्म्स जो है जॉइंटेड होते हैं अलग अलग, जैसे हैंड है, लेग्स हैं, ये सब जॉइंट होते हैं, प्रोग्राम टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन, ताकि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन उनके काम में आएंगे, उनके टास्क में आएंगे, उनको वो रिमूव कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स में आप चाहो तो लिख सकते हो कि इसी की फीचर्स की तरह आप इसको कंटेन करेंगे कि ये डिफिकल्ट है ऑपरेट करने में, मेंटेन करने में और एक्सपेंसिव है। यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंड क्लोज लूप कंट्रोलर, यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोलर का यूज किया जाता है। कैन ट्रांसफर ऑफ ऑब्जेक्ट वन पॉइंट टू अनदर अलोंग विद द कंट्रोलर पाथ, कंटिन्यूस कंट्रोलर पाथ, कि यहाँ पर काम तो इसका भी ट्रांसफर वाला होगा, बट यहाँ पर क्या करेगा, वो डायरेक्टली नहीं जाएगा अपने फाइनल पॉइंट पर, बीच में जैसे चेक पॉइंट्स होते हैं ना, चेक पॉइंट्स की तरह ये काम करेगा। सबसे पहले फर्स्ट वाला चेक पॉइंट पे दिया, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे। रिस्पॉन्ड टू वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग, बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग को ये रिस्पॉन्स करता है एंड वाइड रेंज ऑफ इसके अंदर कैपेबिलिटीज है। यूज द मैनिपुलेटर्स आर्म लाइक कैन बी कंट्रोल टू अवॉइड द स्ट्रक्चर विद इन द वर्क डेवलपर, मतलब वर्क को करने में जब कभी भी इसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं तो उन आर्म्स का यूज करके इन ऑब्स्ट्रक्शंस को ये डिलीट या उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सर सही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने टॉपिक डिस्कस किया व्हाट डू मीन बाय द सर्वो एंड नॉन सर्वो रोबोट एंड कंट्रोलिंग अ रोबोट। दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर भी अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।